2016 सीओ को मार दिया गया था। आज तो सीओ ने सिर्फ ये कहा ना कि भाई सब अपने अपने हिसाब से संभल के चलो, जिसको जैसा लगता है। तो किसी पुलिस वाले की हैसियत है कि किसी मुस्लिम की तरफ आंख उठा के देख ले। और फिर वो उदाहरण भी दे रहे हैं, नमाज दिन में 5 बार होती, तो एक साल में 1825 बार नमाज होती, और होली 5 घंटे के लिए होती। 8 साढ़े 8 बजे सवेरे शुरू होता है रंग खेलना, 1-1:30 बजे समाप्त। इसका अर्थ क्या है कि इस देश का मुसलमान तिरपाल पहन के निकले नमाज के लिए? इसका अर्थ क्या है कि इस देश के अस्पतालों में अलग वार्ड बनाया जाएगा मुस्लिम्स के इलाज के लिए? अंजना जी बहुत अच्छा सवाल किया। ये तो पूछिए ना, मनमोहन सिंह की सरकार ने तो किया था ना कि मुसलमानों के लिए बैंक अलग होना चाहिए, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों के अंदर उनके लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने चिकमंगलुरु में कहा है कि जिस इलाके में 40% मुसलमान हैं वहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को उर्दू सीखना पड़ेगा कन्नड़ के अलावा। मैं तो कहिएगा इतने गिनाते रहूंगा एग्जाम्पल कि आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। यही समस्या है कि कट्टरपंथी ताकतों को इतना सर चढ़ा लिया है कि अगर उनसे केवल यह कहा जाए भाई साथ में सबके साथ चलो, तो उन्हें लगता है मेरे को तो उतार दिया गया। आज तो सीओ ने सिर्फ यह कहा ना कि भाई सब अपने अपने हिसाब से संभल के चलो, जिसको जैसा लगता है। उसका एक कारण बताता हूं, होली सार्वजनिक त्योहार है और इबादत अंदरूनी बात है। और अंजना जी जानते हैं ये माइंडसेट से बाहर निकलने में समय क्यों लग रहा है? एक लंबे समय तक यह विचार रखा गया कि अगर होली के समय भी कोई बाहर निकला है तो उस पर रंग नहीं पड़ना चाहिए। वो एक एडवर्टीजमेंट याद है जो काफी विवाद के बाद हटा था कि एक बच्ची होली के दिन एक मुस्लिम को बच्चे को लेके जा रही है साइकिल पे, और अगल बगल वाले सब ध्यान रख रहे हैं कि भाई इसके शरीर के ऊपर एक रंग नहीं पड़ना चाहिए। अब जब यह बात रिवर्स में कह दो कि साहब थोड़ा आप भी ध्यान रख लीजिए, ओहो तो एकदम भयंकर हो गया, अरे कैसे सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गया। मुझे लगता है अगर न्याय संगत ढंग से तराजू पे तौल के देखेंगे बहुत सारे बयानों को तो पिक्चर ज्यादा अच्छी नजर आएगी। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा समस्या क्या हो गई कि एक वर्ग को समझाया गया कि तुम कानून से ऊपर हो, तुम्हारे लिए ना एजुकेशन सिस्टम से तुम ऊपर हो, तुम कोर्ट कचहरी से ऊपर हो, तुम पुलिस से ऊपर हो। अन्यथा 1998 से पहले का एक दौर बता दें जब किसी मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी तबके ने, मैं सारे मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने यह माना हो कि हम कोर्ट का कोई निर्णय मानेंगे, हम पुलिस का कोई निर्णय मानेंगे, संभल में देंगे। एएसआई, अरे ऐसी की तैसी एएसआई क्या, जो हम कहेंगे वो होगा। पुलिस, अरे इधर जाए, उसके जो हम कहेंगे वो होगा। तो जब हम उस कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं तो हमें समस्या नजर आती है। तो मैं जो आपने बहुत सारे बयान गिनाए अंजना जी, तो एक बयान और गिना दीजिए। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके देखो भाई, 6 फरवरी 2017 को समाजवादी पार्टी के कासगंज के विधायक रहमतुल्लाह शेरवानी बाकायदा वीडियो में बोल रहे हैं कि जब हमारी सरकार है तो किसी पुलिस वाले की हैसियत है कि किसी मुस्लिम की तरफ आंख उठा के देख ले। और फिर वो उदाहरण भी दे रहे हैं, अरे कभी तुम्हारी गाड़ी रोकी गई तो थाने में ले जाई गई। आगे क्या कह रहे हैं, जैसे पुलिस वाला जान पूछता है, अच्छा अब्दुल है, रहमान है, हुसैन है, चलो भाई जाने दो वरना कोई विधायक जी का फोन आ जाएगा। वो जवाहर बाग की घटना याद है, 2016 सीओ को मार दिया गया था और उसके बाद जब वहां पे सपा की सरकार में जांच हुई तो 47 बंदूकें और 179 ग्रेनेड तक प्राप्त हुए थे। मगर इसके बावजूद वो व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जो संविधान न्यायपालिका आजादी के बाद मिला है, आपने उसमें कुछ बोला ही नहीं। वो त्रिपार की बात कर रहे हैं कि त्रिपार ओढ़ के निकल जाओ। अरे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप त्रिपार ओढ़ने की बात करने लगे। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने जितने नाम गिनाए, चाहे संभल का हो, बहराइच का हो, नूह का हो, चाहे जहांगीरपुरी का हो, ये सारी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में क्यों हो रही हैं? इनकी तो सरकार है, सरकार की तो जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आपने कहा मुसलमानों की शिक्षा अलग होगी, मदरसे बने कि नहीं, बोलिए हां या ना, और मदरसा बोर्ड। अब आइए, आपने कहा मुसलमानों की तो यूनिवर्सिटी अलग होगी, ये जामिया मिलिया और एएमयू क्यों बनाई भाई? अब आइए, उसके बाद आपने कहा सुनिए हमारा तो कानून अलग होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया कि नहीं? हमारे तो धार्मिक संपत्ति के लिए कानून अलग होगा, वक्फ बोर्ड बनाया कि नहीं? उसके बाद आपने कहा सुनिए हमारे तो भोजन भी अलग होगा, उसमें छुआछूत भी होगी, यानी मुस्लिम के द्वारा ही हलाल किया होगा, हलाल सर्टिफिकेशन होगा। अब सुनिए क्वालिटी स्टैंडर्ड भी हमारा अलग होगा,
एफएसएसएआई नहीं करेगी स्टैंडर्डाइजेशन, हलाल को करेगी मुस्लिम का बिरादरी। क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई? और हमारे लिए कानून भी अलग होगा, सुप्रीम कोर्ट अलग होगा, हमारा शरिया कोर्ट होगा। अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद होगा तो शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगा। मेरे भाई, बोलने से पहले चेक कर लिया करो। यही मैंने कहा। जिस मानसिकता से के बैकग्राउंड में आप बोलते हैं तो आपको ध्यान ही नहीं रहता है। जब किसी को आपने इतना चढ़ा रखा है कि भाई तू सबसे ऊपर है, तेरे ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता, तो जैसे ही वो कानून के दायरे में आता है तो समस्या होती है। और ये वो पार्टी है, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के समय सिर्फ एक समुदाय यानी सिर्फ मुस्लिम समुदाय को कंपनसेशन देने की घोषणा की। हाई कोर्ट की फटकार लगी, इसलिए उन्होंने वापस लिया। इसलिए भदौरिया जी, जो आपने बोला था वो एक एक चीज आप कर चुके हैं। इसी कारण से आपको ये दिखाई पड़ता है। जो आप हरा है, तो इसे एक कहावत होती है ना हिंदी में, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो उसके दिमाग पे ऐसा हरापन चढ़ गया होता है कि उसे वही हरा चाहिए जो हमारे जमाने में था। अब उसे कोई दूसरे ढंग की चीज नहीं चाहिए। सिर्फ इतना सा कहा गया था, सौहार्द रखिए, इसमें कौन सी समस्या की बात थी? और याद दिलाना चाहता हूं, अदालत का आदेश था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं, नहीं हटाए गए, किसी सरकार की हैसियत नहीं थी। मगर मुजफ्फरनगर के दौरान यह कहा गया कि मंदिरों पर से मुहर्रम के दौरान हटा दिए जाए लाउड स्पीकर। लोगों ने कहा साहब हम नहीं बजाएंगे, हम तार काट देंगे। नहीं, बगैर अदालती आदेश के पुलिस ने आके मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर उतारे कि नहीं। मेरे भाई, यही चक्कर है। अगर मुसलमानों को साल में 52 मरतबा जुम्मा की नमाज आती है, पढ़ेंगे, 200 बार आएगी तो 200 बार पढ़ेंगे। हमारे हिंदू भाई को होली जिस तरह से आता है, होली का त्यौहार बनाने का अधिकार है। और प्रशासन की, पुलिस की जवाबदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर, कायदा कानून को मेंटेन करने का। आपकी ये जवाबदारी नहीं होती कि आप माइक लेकर आओ और बोल दोगे 12:30 की नमाज है तो आप 2 बजे पढ़िए, जिसको कलर से परहेज है वो घर में रहे, आप बाहर मत निकलो। ये दादागिरी, धांधली करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया, आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन गए। मैं कहना चाहूंगा, पहली बात जो उन्होंने कहा कि 52 हफ्ते में जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार, मैं इसको और संशोधित कर देता हूं। नमाज दिन में 5 बार होती है, तो एक साल में 1825 बार नमाज होती है। और होली 5 घंटे के लिए होती है। 8, साढ़े 8 बजे सवेरे शुरू होता है रंग खेलना, 1-1:30 बजे समाप्त हो जाता है। 1825 बार साल में बनाम 5 घंटे, कि भाई उस 5 घंटे में भी सिर्फ 1.5 घंटे का सब्र करना है। नॉर्मली 12 बजे होता था, तो 12 बजे की बजाय 2 बजे के बाद करना है, यानी 2 घंटे कंप्रोमाइज नहीं करना है। 1825 बार जो नमाज होगी, सड़क पे आपने सैकड़ों बार ब्लॉक करके उनको देखा होगा, ट्रैफिक रुक जाए आधा पौन घंटे, वो इशू नहीं है। मुझे लगता है अगर ईमानदारी से देखें तो समाधान बहुत आसानी से निकल सकता है। यहां मैं एक और भी टेक्निकल बात कहना चाहूंगा। देखिए, नमाज का स्थान के साथ संबंध नहीं है। नमाज कहीं भी शिफ्ट की जा सकती है, प्लेटफॉर्म पे, सड़क पे, आपने बस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे और पार्कों में आपने होते हुए देखा होगा। परंतु होली सार्वजनिक त्योहार है जो एक जगह पे पब्लिकली होता है, तो इसलिए बहुत आसानी के साथ है। अगर इबादत का साथ आपका स्थान का संबंध है तो उस स्थान की बात करिए। एक पॉइंट और कहना चाहता हूं, अगर रंग से परहेज है तो रंगों के लिए काम करने वाले सबसे बड़े कारीगर तो मुस्लिम है। चाहे बनारस की साड़ी बनाने वाले हो, जरदोजी करने वाले हो, उनको कहना चाहिए रंगों काम मत करो, हट जाओ उससे। अरे सुनिए ओ भाई, आपको परहेज कैसे? हमारी नमाज से। अभी आपने 1800 नमाज गिना दिया। आपको मालूम है जुम्मा की नमाज घर में नहीं पढ़ सकते। जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना जरूरी है, खुतबा सुनना जरूरी है, उसके बाद होता है ना जुम्मा का नमाज कंप्लीट। और ये इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 1400 साल से पढ़ते आ रहे हैं। अब मुझे बताइए किसने दंगा लफड़ा कर दिया इतनी नमाजों के अंदर? किसी ने नहीं। आपका एसईओ अगर बोल सकता था कि ठीक है हम 1 घंटा मुसलमानों को पूरी तरह से बोलेंगे आप जाइए नमाज पढ़ के आ जाइए, जब तक हमारे हिंदू भाई भी संयमता रखेंगे कुछ नहीं होता। लेकिन आप तो बोलेंगे हिजाब पहनो, ताड़पतड़ी मारो मुंह के ऊपर, घर से बाहर मत निकलो, रंग से परहेज करो। सुनिए वारिस भाई, दोगलापन अभी आपका पूरे दोहरे तरीके से बताता हूं। अभी 5 साल पहले की बात तो है, तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरंबूर जिला, उस गांव में 70% आबादी मुसलमानों की हो गई, तो उन्होंने कहा परमानेंट बंद कर दो, मस्जिद में, मंदिर में पूजा नहीं होगी, घंटे घड़ियाल नहीं बजेंगे, हमारी धार्मिक भावना हट होती है। कोई शक नहीं, का सूरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक। तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। आखिर में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि यह कोई कारण नहीं हो सकता कि आप 70% हो गए तो परमानेंट मंदिर में पूजा बंद कर दो। सेकुलर हिंदुस्तान में, सेकुलर सरकार के निजाम में यह हुआ। दूसरा एडजस्ट करें, आइए केरल का उदाहरण सुनते हैं। केरल के मल्लापुरम की पंचायत में, वो जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित किया मई 2013।
कि संभल मुस्लिम की बाहुल्य बात जिला हो गया है तो केवल संभल में मुसलमानों क्या के है, लिए गाँव नहीं, की बात। सभी के लिए लड़कियों की शादी की संवैधानिक आयु 18 से घटा के 16 कर दी जाए, और केरल की कांग्रेस सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। अरे शर्म नहीं आई? तब तो सब एडजस्ट कर ले।